Hello guys, Assalamualaikum, namaste and सत श्री अकाल. So guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reactions guys. Welcome back. So मेरा नाम आज है मोहम्मद लतीफ मेरा नाम हसन हसन नासिर नासिर है। भूल जाते हैं कभी कभी इस असल में तरह लास्ट की। एग्जाम है ना, लास्ट मतलब एग्जाम अभी लास्ट अभी पेपर अभी पेपर करा दे रहा के हूँ. हसन साहब इसलिए जरा ना थोड़ा सा समझ लेना बात को. तो आज का वीडियो का टाइटल वो है पॉइंट ऑफ व्यू विद आरजू काजमी with Dr. Ishtiaq Ahmed on 1947, I think, separation and two nation nation theory theory। by Sir Syed Ahmed Khan of Pakistan. ये कौन सी टू नेशन थ्योरी है अभी? यही ये सर सैयद भाई अहमद डॉक्टर खान. इश्तियाक अहमद हमें लगता है। हाँ मे भी हो सकता है पता कि नहीं डॉक्टर क्या इश्तियाक सीन है। अहमद की अपनी थ्योरी हो सकती है. हाँ, पता नहीं या ये क्या भी हो सीन सकता है। है कि जो सर सैयद अहमद खान की जो हाँ, जो टू उस नेशन वक्त थ्योरी थ्योरी है, दो पेश की कौमी गई थी नजरिया टू नेशन थ्योरी, कभी हमें किसी भी सूरत अलग होना हमारे लिए जरूरी है, जरूरी है. क्योंकि हम दो कौमें हैं, अलग अलग कौमें हैं, हमारा हर चीज़ हर अलग चीज है। अलग है. ये थी उस वक्त टू नेशन थ्योरी ना। तो अभी जो है ना इस पे शायद ये डिस्कशन करेंगे भी, उस इसको पे explain उसका जो है ना करेंगे. पोस्टमार्टम किया जाएगा उस थ्योरी का। तो उसके बाद फिर मजे की डिस्कशन करेंगे। तो हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब ने। आप सब डॉक्टर साहब को जानते हैं, हम उनकी बात भी अक्सर सुनते रहते हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलता है। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि अगस्त का महीना शुरू हो गया है और अगस्त में 14 अगस्त भी आता है और 15 अगस्त भी आता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम इस मंथ में चलेंगे और बातें करेंगे और सीखेंगे कि मज़ीद कि क्या हुआ था 1947 में और क्यों ज़रूरत पड़ी कि पाकिस्तान को बनाया जाए और टू नेशन थ्योरी असल में क्या है और क्या अभी भी वही हम उस पे यकीन कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमान तो अभी भी हिंदुस्तान में बहुत रह रहे हैं। तो अगर उस वक्त ये कहा गया कि नहीं रह सकते थे तो फिर अभी कैसे रह रहे हैं? और जैसे बहुत बार हमारे जो हिंदुस्तानी दोस्त हैं जो भारत के हमारे साथ आते हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं। तो किस तरह से वो रह रहे हैं? बाकी ज़ाहिर है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हर जगह ही होती हैं। हमारे यहाँ भी जो माइनॉरिटी है वो कई बार आप देखते हैं कि कभी मंदिर जल गया, कभी कुछ हो गया। तो मेरे ख्याल से जो मेजॉरिटी होती है वो हमेशा ही माइनॉरिटी को थोड़ा बहुत दबा के रखती है। तो क्या हम इस चीज़ पे यही डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता था और क्या ये डिसीजन सही था पाकिस्तान बनाने का और हुआ क्या था? बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह हुई थी जो पाकिस्तान बना और 1947 में, और जैसे मैंने कहा कि क्या टू नेशन थ्योरी से आप एग्री करते हैं कि अभी भी वही बात है, हम उसी पे कायम हैं? देखेंगे तो बहुत बड़ा सवाल है। और जो मेरी किताब है ना, जिना हिज सक्सेसेस फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, वो इसी टॉपिक के ऊपर फोकस करती है। थोड़ी सी बैकग्राउंड है, लेकिन द 808 पेजेस बुक लार्जली इसी सवाल को उठाती है कि टू नेशन थ्योरी ने क्या अचीव किया। देखें, मोहम्मद अली जिन्ना ने, कायदे आजम ने, राइटली और रॉन्गली, ये अब आप फैसला करें, मैं अगर अपनी राय दूंगे तो आई डोंट सी द पॉइंट, ये फैसला किया कि पाकिस्तान हमने बनाना है और पाकिस्तान बनाने के लिए अगर इंडिया पार्टीशन ना हो तो पाकिस्तान नहीं बन सकता। उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट्स दी वो ये थी कि मुसलमान एक माइनॉरिटी नहीं है, दे वर अबाउट 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्टर्न जोन जो थी इंडिया की, वहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में थे। उसमें जिन्ना साहब की एक पर्सनल भी वजह थी कि वो अपने आप को हिंदुस्तान के सबसे बड़ा लीडर समझते थे। लेकिन जब महात्मा गांधी ने वहां पे मैस पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस की तो उनका झगड़ा हो गया और उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो वो बहुत बड़े लीडर थे उसको छोड़ के तो एक अपनी पर्सनल स्टैंडिंग एज अ पॉलिटिशियन, एज अ लीडर बनाने की
मुहिम शुरू कर दी। और उस मुहिम में कांग्रेस की भी कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे कि ये आइडिया जो है मुसलमानों में फैल सका कि कांग्रेस जो है वो एक यूनाइटेड सेंट्रल इंडिया बनाना चाहती है। और उसमें जवाहरलाल नेहरू का 1936 का एक बयान है, प्रेसिडेंशियल एड्रेस, कि फ्यूचर इंडिया में हम जिम्मेदारी सिस्टम खत्म कर देंगे और हम किसानों को जमीन और उनके राइट्स जो है ना वो प्रमोट करेंगे। साथ साथ के सारे हिंदुस्तान को सोवियत मॉडल सोशलिस्ट हिंदुस्तान बनाया जाएगा। तब तक जिन्ना साहब जो कांग्रेस को छोड़ गए थे उनके पास कोई स्लोगन नहीं था कि वो मुसलमानों को अपने साथ लाएं। अब जब ये बयान आ गया कांग्रेस का और उसके बाद 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस कामयाब हो गई उन प्रोविंसेस में जहां हिंदू मेजॉरिटी थी, लेकिन मुस्लिम लीग फेल हो गई उन प्रोविंसेस में जहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। इन हालात में अब मैं कहता हूं जिन्ना साहब को कि उनकी लीडरशिप का सवाल है ना। अगर वो कोई आम लीडर होते तो समझ जाते कि भाई ना अवाम मेरे साथ है और अवाम तो कांग्रेस के साथ मेजॉरिटी है। लेकिन वहां उन्होंने फैसला किया कि वो कांग्रेस के इस क्लेम को कि दे रिप्रेजेंट ऑल इंडियंस, ही विल चैलेंज इट। और वो मुसलमानों के तक गए और कहा देखो एक यूनाइटेड इंडिया में जिसमें नेहरू या हिंदू कांग्रेस राज होगा वो जिम्मेदारी भी खत्म कर देगा। और साथ साथ उन्होंने 2 साल जो कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज रही हैं जो जिसपे उनकी इल्जामात बेबुनियाद है, मैं कहूँगा बेबुनियाद, लेकिन कामयाबी से उन्होंने ये पीरपुर रिपोर्ट और शरीफ रिपोर्ट के जरिए मुसलमानों में डर पैदा किया कि इस्लाम यूनाइटेड इंडिया में खतरे में होगा और मुसलमान जो हैं उनका नस्तो नाबूद हिंदुस्तान में खत्म हो जाएगा। इसलिए आप मुस्लिम लीग के साथ आए और हम पाकिस्तान बनाते हैं जहां पे इस्लाम के असूलों के मुताबिक हम एक आइडियल माशरा कायम करेंगे। अब जब 46 का इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम वोटर्स ने मुस्लिम लीग को वोट दिया ना। 1937 में बिल्कुल नहीं थे दिए, 1940 में टोटल लैंडस्लाइड हुई मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में एक्सेप्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो अब्दुल गफ्फार खान और खुदाई खिदमतगार कांग्रेस के साथ मिलके उनके साथ रहे। वहां पे भी फुट होल्ड मिल गया। आउट ऑफ आई थिंक 30 सीट्स 17 वर वन बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान, नहीं उनके भाई जो है डॉक्टर खान साहब, और 13 सीटें फिर भी जीत ली मुस्लिम लीग ने। उससे पहले तो एक 0 सीट थी इनकी। तो ये इनकी कामयाबी है। पंजाब में क्लीन स्वीप, सिंध में क्लीन स्वीप, बलोचिस्तान में तो इलेक्शन होते नहीं थे, शाही जिरगा इनके साथ आ गया। अंग्रेजों के पास अब फाइनल था, कोर्ट ऑफ अपील तो दोनों की, कांग्रेस की कि हम यूनाइटेड इंडिया चाहते हैं और मुस्लिम लीग के हम पार्टीशन इंडिया चाहते हैं टू क्रिएट पाकिस्तान। आखिरी फैसला तो अंग्रेजों के पास था। अंग्रेजों ने वहां पे इंडिया की पार्टीशन के हक में फैसला दिया, लेकिन एक ऐसी पार्टीशन जिसमें कांग्रेस को भी कुछ पोर्शंस मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब और सिंध के दे दिए गए और पाकिस्तान वजूद में आया। उस पाकिस्तान के वजूद में आने में 1 मिलियन से ज्यादा हिंदू मुस्लिम सिख मारे गए और 14 से 15 मिलियन लोग घर से बेघर हुए। ये भी उसकी हिस्ट्री है। अब वो पे ब्लेम गेम चलती है कि देखें जी, हमने जिन्ना साहब ने तो कहा था कि पार्टीशन होनी चाहिए, लेकिन पंजाब की और बंगाल की नहीं, वो भी हमें फुल दे दिए जाएं। भाई आर्गुमेंट इज व्हाट इज योर मॉरल स्टैंड, व्हाट इज योर लॉजिकल स्टैंड। अगर हिंदुस्तान में उन इलाकों में जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है
आप चाहते हैं कि पाकिस्तान बने, तो उन्हीं इलाकों में जहां पे हिंदू और सिख मेजॉरिटी में है, अगर वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, तो आप किस मंतिक की बुनियाद पे, किस एथिकल बुनियाद पे, किस पॉलिटिकल बुनियाद पे, किस मॉरल बुनियाद पे उसको अपोज कर सकते हैं? तो जो पार्टीशन फिर हुई, पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन उसका खून खराबा, उसमें मैं मुस्लिम लीग को और डिमांड फॉर पाकिस्तान को प्राइमरीली बुनियाद बनाता हूं। कांग्रेस ने सिखों की डिमांड के पंजाब को पार्टीशन किया जाए सपोर्ट किया 8 मार्च 1947 में, और साथ साथ डिमांड कर दिया कि बंगाल भी अब पार्टीशन हो, फिर मजहबी बुनियादों पे। तो ये कांग्रेस की है डिमांड, बट इट इज अ टिट फॉर टैट। लिहाजा दिस इज द ब्लेम गेम जो मेरे आज के इस इंटरव्यू के बाद भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि लोग तो मानने को तैयार नहीं ना है। उन्हें यह समझाया जाए कि भाई अगर मेजर आर्गुमेंट है कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते बिकॉज दे आर टू इनिमिकल, hostile, unfriendly nations, good, then you want partition, right? तो उन इलाकों में जो हिंदू सिख हैं, जो चाहते हैं कि जहां पे वो मेजॉरिटी में है वो इंडिया का हिस्सा हो जाए, उसको आप कैसे अपोज कर सकते हैं? देयर इज नो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट दैट। लेकिन अंग्रेजों ने दोनों को अकोमोडेट किया, जिन्ना साहब को पाकिस्तान दे दिया, बट मौत हीटन, पार्टीशन पंजाब, पार्टीशन बंगाल। कांग्रेस को पूरा यूनाइटेड इंडिया नहीं दिया जैसे वो चाहते थे, लेकिन साथ साथ पंजाब के और बंगाल के कुछ इलाके दे दिए। ये अंग्रेजों का फाइनल सोल्यूशन था। और मैंने शो किया है कि द इंग्लिश केम स्टार्टेड बिलीविंग इन अ पाकिस्तान फॉर देयर ओन इंपीरियल रीजंस। उन्हें यह डर था कि हम तो यहां से चले जाएंगे, लेकिन इस इलाके में स्टालिन और सोल कम्युनिज्म आ जाएगा बड़ा आसानी से, तो उसको रोकने के लिए एक इस्लामिक स्टेट बनाई जाए। वो मैंने पूरी मटेरियल दे दिया है। वरना हिंदुस्तान के अंदर कास्ट सिस्टम जो है उसकी वजह से तो कम्युनिज्म बड़ा अपील करेगा गरीबों को। पाकिस्तान बन जाएगा तो इस्लाम में तो अपना एक सेंस ऑफ जस्टिस कह ले, जो भी है वो एक वो क्या कहते हैं फ्रंट लाइन हो जाएगी, बफर फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएगी। तो दिस इज द इंपीरियल स्ट्रेटजी। पाकिस्तान बन अच्छा। अब बात दूसरा आपका सवाल का था कि क्या उससे टू नेशन थ्योरी सर। देखिए, टू नेशन थियरी की बुनियाद पे तो पार्टीशन हो गई ना, और राइट और रॉन्ग। अब अगला सवाल है कि क्या ये ही बेस्ट सोल्यूशन था मुसलमानों के लिए? यहां पे भी मैंने आर्ग्यू किया कि नॉट नेसेसरली। एक्चुअली सारे हिंदुस्तान में अगर 25% मुसलमान थे, तो 2 सेंसिटिव इलाकों में तो मुसलमान मेजॉरिटी में थे, और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 25% होने के बावजूद 38 to 42% मुसलमान फौज में थे, और पुलिस में भी ओवर रिप्रेजेंटेशन थी। एक ऐसी स्टेट कैसे मुसलमानों को ऑप्रेस कर सकती है जहां पे 5-6 प्रोविंसेस में उनकी हमेशा से हुकूमत होगी, क्योंकि मुसलमान मेजॉरिटी में है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपका पूरा हिस्सा होगा। खास तौर पे जब स्टेट ऑर्गन्स जो होते हैं आर्मी के और पुलिस के, आपके उसमें आपकी ओवर रिप्रेजेंटेशन हो, तो उसका कोई चांस नहीं था। बट ऑल दिस वाज डिफीटेड एंड जिन्ना साहब वन पाकिस्तान ऑन द बेसिस ऑफ द टू नेशन थियरी। लेकिन सर सॉरी, एक चीज मैं कहना चाहूंगी सर, मैंने कहीं सुना था कि मिस्टर जिन्ना ने जो है वो जैसे कहते चाहिए कि डराने के लिए या धमकी के तौर पे या जैसे भी कह लें, कोई सही वर्ड शायद मैं नहीं ढूंढ पा रही, उन्होंने पाकिस्तान बनाने की बात इसलिए की थी ताकि दूसरे जो हैं, चाहे वो ब्रिटिशर्स थे या कोई भी, तो वो घबरा कर उनको कोई पोजीशन वो चाह रहे थे जो उन्हें मिल जाती, और तो उसके बजाय उनसे कहा गया, वो उल्टा हो गया, उनसे कहा अच्छा ठीक है बना लो।
तो वो खुद भी बहुत ज्यादा कहा जाता है कि उसके ऊपर नहीं थे कि पाकिस्तान बनाया जाए। उन्होंने तो ऐसे, जैसे हम डराने के लिए किसी को कहते हैं ना, हम ऐसा कर देंगे, नहीं वो कहते चाहिए ये सीट ले लो। जी क्या जी, ये बात सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। मेरे ख्याल से एकेडेमिया में इससे बड़ा फ्रॉड इतने हम्म, साल नहीं चलता रहा जब तक कि मेरी किताब नहीं आ गई। हम्म, क्योंकि मैंने तो ये दिखाया है हम्म, कि 22 मार्च 1940 के बाद कई सौ दफा, और उनमें से कई सौ दफा के कुछ एग्जाम्पल्स 40-50 मैंने अपनी किताब में भी दिए हैं, वो इसी थीम पे हैं कि हम हरगिज नहीं चाहते एक यूनाइटेड इंडिया, और ये एक कांग्रेस प्रोपोगंडा है कि हम ये सारी बातें कर रहे हैं बार्गेनिंग के लिए। नो, अंडर नो सर्कमस्टांस वी वांट टू लिव इन अ फेडरल और इन अ कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल होता है दो स्टेट्स मिलके, उसमें भी हम नहीं रहना चाहते। हम टोटल इंडिपेंडेंस चाहते हैं। लिहाजा इसकी जिन्ना साहब की जो पब्लिक स्पीचेस हैं, जो उनके मैसेजेस हैं, और ये कहाँ है, मुस्लिम लीग के एनुअल सेशंस में, फॉरेन प्रेस के साथ जो उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दी हैं, मैसेजेस दिए हैं, मुस्लिम लीग की मीटिंग्स में, पब्लिक मीटिंग्स में, हर जगह तो उन्होंने यही कहा है और बार बार कहा है कि ये बकवास है कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते और हम बार्गेनिंग चाहते हैं विद इन अ यूनाइटेड इंडिया। वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है और अंग्रेजों की गलत फहमी है कि हम ये चाहते हैं। बिल्कुल हम ये नहीं चाहते। तो मैंने इस किताब लिखने की वजह ये बनी कि ये एक ऐसा झूठ है जिसका किसी और ने, इंडियन हिस्टोरियन मुझे बताते हैं, जी हमने तो एक्सपोज बहुत पहले ही कर दिया था। ये तो आपके पाकिस्तान में चंद जो लेफ्टिस्ट हैं, हाँ, उन्होंने ये थीसिस अडॉप्ट कर लिया और वही ये शोर मचाते फिरते हैं। आप अगर पाकिस्तान की स्टडीज देखें तो वहां पे देखें कहीं उन्होंने लिखा है कि जिन्ना साहब पाकिस्तान नहीं थे चाहते। वो तो यही बताते हैं कि सर, जिन्ना साहब का, पाकिस्तान वो तो स्टडीज में कहता तो है कि जिन्ना साहब का लिखा कमाल है कि गांधी को डिफीट किया, नेहरू को डिफीट किया, अबुल कलाम आजाद को डिफीट किया, अब्दुल गफ्फार खान को डिफीट किया, सरदार पटेल को, और वो मर्द मोमिन, मर्द कामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान जीता। सिर्फ वो जिस पे पर्दा डालते हैं कि ये उन्होंने अंग्रेजों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों की मदद की जंग के दौरान, और कांग्रेस का जो डिमांड था कि अंग्रेज हमें पावर ट्रांसफर कर दें, उसको अपोज किया। ये उनका प्रॉब्लम है, इस पे वो लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन लेकिन सर, पाकिस्तान स्टडीज में जो कुछ आज लिखा हुआ है वो तो आप अगर देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने जो कहानियां लिखी हैं। वो ठीक है, कहानी है जितनी भी है, लेकिन ये कहीं कहानी नहीं होगी कि पाकिस्तान वो नहीं थे हाँ, चाहते। ये तो बेहुदा बात है। हम्म, ये इसलिए ठीक। बेहुदा बात है कि कांग्रेस की सारी पॉलिटिक्स के उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके आप पब्लिक स्टेटमेंट्स देख लें। उन्होंने जो जेलें काटी उनमें कई मुसलमान हैं, कई सौ कई हजार मुसलमानों ने साथ साथ जेलें काटी। वो तो यूनाइटेड इंडिया जिसमें सब हिंदू मुसलमान सिख मिलके रहेंगे और मिलके एक मुल्क बनाएंगे। तो कहीं तो उसकी, जिन्ना साहब की जिन्होंने ये आर्ग्यू किया है, एक बयान तो दे देते ना अपनी किताब में। लेट बी मेंशन, ये सारी एक किताब है आयशा जलाल की, और 200-250 सफ़े की किताब है जिसमें जिन्ना साहब की, जो मैंने कहा है ना कि डिमांड की है कि पार्टीशन होनी चाहिए और ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है कि हम बार्गेनिंग चाहते हैं, उनको आप निकाल दें। आप उनकी 22 मार्च 1940 के बाद एक एक बयान दे दें कहीं, जहां कहा हो कि नहीं हम पार्टीशन नहीं चाहते, हम पावर शेयरिंग चाहते हैं विद कांग्रेस। वो है तो नहीं, वो भी तो नहीं है ना। तो आयशा जलाल ने सारी किताब में जिन्ना साहब की, वो किताब का टाइटल है जिन्ना द सोल स्पोक्समैन एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान। अरे जिन्ना सोल स्पोक्समैन फॉर व्हाट? दैट ही represents and the Muslim League represents all Muslims
एंड ऑन द डिमांड ऑफ पाकिस्तान जो उन्होंने कहा है वो तो आपने किताब में दिया कोई नहीं। सो गाइस यहाँ पर पार्ट फर्स्ट एंड होता है, पार्ट सेकंड भी आएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जल्द से जल्द आएगा, ठीक बस है? इतना सा वेट, ठीक है। तो आपकी रिक्वेस्ट से डॉक्टर इश्तियाक अहमद, ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि ये अभी लेटेस्ट वीडियो आई है आरजू काज़मी सही, आपकी रिक्वेस्ट आती है जो हम इतनी जल्दी ये वीडियो ले आते हैं, तो हम ले आए 1947 ये पता नहीं डॉक्टर इश्तियाक साहब क्यों इतना फैन हो गए हैं इंडियन से हम, ठीक है ना। कुछ मतलब इनके ओपोजिट भी कमेंट्स आए थे पिछले कुछ वीडियोस में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग इनकी डिमांड पता नहीं क्यों कर देते हैं फिर, ठीक है ना। बिकॉज ये काफी नॉलेजेबल पर्सन, हाँ, जो मोस्टली लोग इनको न्यूट्रल ही समझते हैं, ठीक है। आप देखें इन्होंने अंदर दोनों किस्म की बातें की हैं। इन्होंने ना तो कहा कि भाई जिन्ना साहब ठीक है, ना कहा जिन्ना साहब गलत थे। इन्होंने पूरी एक बात बताई कि भाई जिन्ना साहब ने मतलब स्टार्टिंग में जो पाकिस्तान का एक मोटो दिया वो लोगों के लिए नहीं दिया, वो एक मतलब अपने एक डर से दिया, क्योंकि उन्होंने देखा 1937 में वो सारे इलेक्शन हार गया मुस्लिम लीग ना, सारी कांग्रेस जीत गई थी उस वक्त, और जबकि वो बहुत बड़े लीडर थे कांग्रेस पार्टी के अंदर। कांग्रेस उन्होंने जो है ना लेफ्ट कर दी थी उन्होंने 1906 में ऑलमोस्ट, क्योंकि वहां पे उन्होंने कहा जैसे गांधी साहब आए उनको जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, उन्होंने देखा यार मेरा तो यहाँ पे काम ज्यादा नहीं बनता, तो उन्होंने वो जो है ना लेफ्ट कर दी वहाँ पे। उन्होंने देखा या उन्होंने मतलब हमारी पाक स्टडीज में तो ये लिखा हुआ है कि कांग्रेस के रूल्स जो हैं वो कुछ और थे, कायदे आज़म को वो पसंद नहीं है, ठीक है ना, इस तरह की बातें लिखी हुई हैं, तो इस वजह से उन्होंने स्किप किया। लेकिन उन्होंने जो बात बताई है वो ये थी कि उनको जो है ना अपनी मतलब जो लीडरशिप थी वो नजर नहीं है आगे, तो उन्होंने वो पार्टी स्किप कर दी। फिर उन्होंने मुस्लिम लीग को स्टार्ट किया, उसको मतलब लाइक चलते रहे, लेकिन 1937 तक भी उन्हें कोई खासी कामयाबी कह सकते हैं नहीं नजर आई, क्योंकि उनका स्लोगन अभी पाकिस्तान वाला नहीं था उस समय, ठीक है ना। अभी वो सिर्फ इंडिया के अंदर ही मतलब स्लोगन लगा रहे थे कि एक मुस्लिम पार्टी भी उभरे बन के बस। फिर 1937 में जब उनकी हार हुई तो उन्होंने देखा यार इस तरह काम नहीं बन रहा अभी, ठीक है। अभी जो है मतलब एक सेपरेट मुल्क ही होना चाहिए अगर हम मुसलमानों की लीडरशिप चाहते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि जैसे अपनी लीडरशिप चाहता हूँ तो एक अलग स्टेट बनाने का एक नारा लगाया जाए, ठीक है ना। अब आरजू काज़मी ने अंदर ये बात की यार, कुछ ये बातें भी की जाती हैं कि इन्होंने सिर्फ डिमांड्स अपनी पूरी करवाने के लिए कायदे आज़म ने ये नारा लगवाया था कि पाकिस्तान बनाते, लेकिन इनको कोई आइडिया नहीं था, इनकी कोई मतलब कोई सोच नहीं थी, इनका कोई दिल नहीं था। लेकिन इश्तियाक साहब ने इसको जो है ना अपोज किया कि नहीं, मतलब आपने बहुत ज़्यादा 100 से ज़्यादा पता बार स्टेटमेंट्स उन्होंने बताया कि बुक्स में आई हुई है कि कायदे आज़म का को 1937 के बाद जो है ना ये माइंड में आ गया भी अब किसी भी सूरत पाकिस्तान बनाना ज़रूरी है, मतलब एक अलग कंट्री बनाना ज़रूरी है अगर मैं लीडरशिप चाहता हूँ। अब ये यहाँ पे डिफाइन नहीं किया जा सकता कि उनका उस वक्त सोच क्या थी, वो किसी बंदे के इंटरनल हम नहीं घुस सकते। हाँ, जैसे इन्होंने कहा इश्तियाक साहब की बातों से ये लगा कि उन्होंने अपना सोचा, ठीक है ना, मुसलमानों की लीडर अपनी लीडरशिप होनी चाहिए, लेकिन अब ये नहीं पता कि वो क्या चाहते थे कि वो मुसलमानों की लीडरशिप हो या वो अपनी लीडरशिप चाहते थे। ये एक जो है ना एक पजलिंग। मैंने 2 इंटरव्यूज और भी पढ़े थे, उसमें ये बताया जा रहा था कि जिन्ना ने अपनी लीडरशिप के लिए पाकिस्तान को लैदा कर दिया। जवाहरलाल नेहरू जो कि उनके भी लॉयर थे, उनके भी वो भी लॉयर है, ठीक है, तो उन्होंने भी इसी मतलब चीज को लेते हुए कि मैं भी लीडरशिप चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मतलब इंडिया को लैदा करने में बड़ा किरदार अदा किया। अच्छा, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये नेहरू रिपोर्ट भी है हमारी पाक स्टडीज के अंदर है, काफी लंबी, पता नहीं इसके अंदर क्या भी था सारा जाना। और कुछ ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों ने इन दोनों को हायर किया, दोनों को, कि अगर आप लोग लीडरशिप चाहते हो तो आप दोनों मतलब मुल्कों को लैदा कर दो, ये जवाहरलाल नेहरू और कायदे आज़म। असल में देखिए ना, बात अब यही है कि उस वक्त भी जैसे उन्होंने बताया कि कायदे आज़म का नारा तो यही था कि मुसलमान किसी भी सूरत इंडिया के अंदर नहीं रह सकते, या हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू हजरात हैं इनके साथ नहीं रह सकते। तो अभी इश्तियाक साहब ने कहा कि पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की तो इंडिया के अंदर इस वक्त रह रही है, तो वो कैसे रह रहे हैं, ये एक जो है क्वेश्चन मार्क बाकी है कि पाकिस्तान से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की इंडिया के अंदर इस वक्त रह रही है, ठीक है। और मतलब आप हर सोसाइटी के अंदर या हर कम्युनिटी के अंदर देखें, आपको पॉलिटिशियंस भी मिलेंगे, आपको प्रेसिडेंट्स तक 3 प्रेसिडेंट आई थिंक मुस्लिम सोसाइटी से मिलेंगे इंडिया के अंदर, और मतलब हाई लेवल अथॉरिटीज़ भी में भी आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मुस्लिम्स मिल जाएंगे, आपको पुलिस भी आपको मुस्लिम मिलेंगे, डोम्स भी आपको मुस्लिम मिल जाएंगे, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको मुस्लिम बहुत ज़्यादा ऑफिसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिशियन जैसे वो कई नाम हम सुनते रहते हैं अंदर से, वैसी जो हैं अब उनसे रिलेटेड और बहुत ज़्यादा मुस्लिम है, वो भी मतलब उनकी वहाँ पे पॉपुलैरिटी मुस्लिम के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो पॉलिटिशियंस भी मैं वही कह रहा हूँ आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। आरिफ मोहम्मद खान आप गवर्नर देख लें जो है ना इंडिया के अंदर है, वो भी एक मुस्लिम है। तो इन ज़्यादा स्टेट्स के अंदर मुसलमान इस टाइम पे मौजूद हैं, इस टाइम पे लगे हुए हैं, तो ये मतलब उनको कोई फोर्स नहीं कर रहा, तो वही ना एक क्वेश्चन मार्क है कि ये उस वक्त उनके माइंड में मतलब एक ख्याल तो है, लेकिन इश्तियाक साहब के जो है ना नज़दीक एक मतलब एक इतना स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं तक भी अलग कंट्रीज लिए जाइए, हम अलग इकट्ठे
रह नहीं सकते, इकट्ठे तो अभी भी रह रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे। गलती इश्तियाक साहब ने ये भी मतलब थोड़ा सा हिंट दिया है कि गलती से कायद आज़म के मतलब सोच आई कि ऐसे करना चाहिए तो हो जाएगा, बट बाद में वो कह रहे थे कि यार ये क्या मैंने कर दिया, बट वो पीछे नहीं हट सकते थे। पीछे नहीं हट सकते वो थे। अड़ गए थे, अड़ गए फिर थे। उन्होंने कहा नहीं अब करना अब ही है, करना ही करना क्योंकि है। जाहिर बात है कि लीडरशिप का उनका सवाल था, उनकी एक मतलब इज्जत का भी सवाल था, पार्टी का सवाल था। उन्होंने लोगों को जिस मोटे पे इकट्ठा किया था, वोट तभी मिलने थे जब वो उन्होंने पूरा करना था। तो इसका बहरहाल फाइनल डिसीजन फिर भी अंग्रेजों ने ही करना था, उन्होंने ही किया, ठीक है ना। लेकिन ये कि कायदे आज़म ने अपनी जो है ये स्ट्रगल ये सारी जारी रखी, और इस तरह मतलब अब इसकी जो बेसिक्स थी, मतलब जहाँ से काम शुरू हुआ वो हमने आपको बता दिया, भाई ये स्टार्ट कैसे हुआ काम, ठीक है। तो like यहाँ मे भी हो सकता है कि अगर कांग्रेस के अंदर उस वक्त लीडरशिप कायदे आज़म को ही मिली होती, मे भी मैं कहता हूँ शायद उनके माइंड में ये क्वेश्चन ही ना आया होता यार कि पता नहीं मेरी लीडरशिप का कोई क्वेश्चन इकट्ठे आया, होते। तो शायद ऐसे इकट्ठे ही बांग्लादेश, इंडिया और होते, पाकिस्तान शायद इकट्ठे ही होते मे भी। तो ये कि यार वैसे एक सवाल था मेरा कि हो सकता है ऐसा होता। तो बस यहीं पे मेरे ख्याल में वीडियो को एंड करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर वीडियो पार्ट फर्स्ट को एंड करते हैं, पार्ट सेकंड भी चल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे हसनात और मादती को दें इजाज़त, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को दें इजाज़त, Take care. खुदा हाफिज़।